वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है मशीन का ही एक पार्ट हम लोग करने वाले हैं। मशीन में दैट इज लीवर। तो लीवर हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। लीवर है क्या, डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर एंड उसके मैकेनिकल एडवांटेज और किस तरह से ये हेल्पफुल है अपने लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले बात कर ले, देखो मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताए थे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अगर लेस देन 1 है आपके पास या इक्वल्स टू 1 है तो आप क्या करेगा? चेंज डायरेक्शन। और अगर लेस देन 1 है तो फिर ये क्या काम करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ चुके थे। अब यहाँ हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए लीवर क्या होता है। तो लीवर आप किसको बोलते हो पहले ये समझते हैं। कोई भी स्ट्रेट और कर्व्ड कुछ भी एक बार विच कैन मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट पे मूव करेगा, उसको आप सपोज करो ये आपके पास एक क्या होता है? स्ट्रेट रॉड है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया? लीवर। ये सपोज करो आपके पास कर्व बार है लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या करता है? ये मूव करता है। तो ऐसा कुछ भी स्ट्रेट हो कर्व्ड हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करता है और अपने लिए एफिशिएंटली काम करता है तो फिर इसको आप क्या बताओगे? लीवर। अगर आपका मार्कर भी इस तरह का कुछ काम करे, सपोज करो हमने यहाँ पकड़ रखा है और ये यहाँ मूव करता है, ऑब्वियसली दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ लीवर। आपके घर में रखे हुए मैक्सिमम सामान क्या होता है? एज ए लीवर की तरह काम करता है। तो लीवर का तो हमको समझ में आ गया है क्या। अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन वगैरह भी दे दे प्रॉपर्ली, फिर समझ में आ जाएगा और फिर कुछ टर्म्स समझेंगे इसके। तो लीवर आप एग्जैक्टली समझिए अच्छे से। लीवर में पहला लीवर आप किसको बोले? तो लीवर आपने बोला क्या? अ स्ट्रेट और अ कर्व्ड बार विच कैन मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी लीवर। अ स्ट्रेट, कैसा? स्ट्रेट और कर्व्ड कुछ भी हो सकता है, और कर्व्ड बार विच कैन मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड लीवर। उसको आप क्या बताओगे? लीवर बताओगे। ठीक है, लीवर तो समझ में आ गया। अब लीवर से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपके पास करते हैं। पहला लोड, दूसरा एफर्ट और तीसरा फलक्रम, और उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, लीवर किसको? तो रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द लीवर या फोर्स अप्लाइड बाय द लीवर। अब जो रेजिस्टिव फोर्स लीवर को ओवरकम करना होगा या लीवर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज सेड टू बी दी लोड। लोड की बात करें जरा सा। रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द लीवर, और आप क्या बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड बाय द लीवर, फोर्स exerted by lever is called load। इसको आप क्या बताओगे? लोड बताओगे। लोड आपने बता दिया। दूसरा आपने बात क्या कर रहे हैं? एफर्ट की। लोड तो हमको समझ में आ गया। सेकेंड बात जो हम कर रहे हैं दैट इज द एफर्ट। एफर्ट क्या? देखो एफर्ट हमेशा से किसी के लिए भी एक ही रहा है। जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, जो फोर्स हम लोग किसी भी पॉइंट पे अप्लाइड करेंगे दैट फोर्स इज सेड टू बी द एफर्ट। तो एफर्ट क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर। क्या लिखेंगे आप? फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर इज कॉल्ड एफर्ट। उसको आप क्या बोलेंगे? एफर्ट। ठीक है, अब आते हैं फलक्रम। जिस पॉइंट पे लीवर मूव करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। पॉइंट एट विच लीवर कैन मूव, पॉइंट और पोजीशन कुछ भी एट विच अ लीवर कैन मूव इज कॉल्ड फलक्रम। देखो ये तो बेसिक टर्म्स था। इन बेसिक टर्म्स के अलावा मेरे पास एक दो
और भी टर्म्स हैं, दैट टर्म्स इज लोड आर्म, एफर्ट आर्म, क्योंकि इनका भी काम लगने वाला है अभी। क्योंकि अभी लीवर के टर्म्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड मैकेनिकल एडवांटेज, और उसके बाद ही हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। इतने सारे टर्म्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लीवर समझ में आ गया आपके पास, लोड समझ में आ गया आपको, एफर्ट समझ में आ गया, फलक्रम समझ में आ गया। अब अगर डायग्रामेटिक हम लोग थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करें तो फिर ज़रा सा और अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ज़रा सा, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, ये सपोज करो मेरे पास एक लीवर है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, फलक्रम, यहाँ हमने लोड और यहाँ हमने एफर्ट। अब आप पूछोगे कि सर फलक्रम क्या मिडिल में ही होना है? नहीं, कहीं भी हो सकता है, बस हमने सिर्फ एक डायग्रामेटिक रफ स्केच हमने तैयार किया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फलक्रम आपका मिडिल में ही होना चाहिए या फलक्रम आपके किनारे ही होना चाहिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपका लीवर कैसा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि फलक्रम कहाँ है, लोड कहाँ है, एफर्ट कहाँ है, ये सारा का सारा डिसाइड होगा और अभी हम बात करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, फलक्रम, ये लोड और ये एफर्ट। और अब हम लोग दो टर्म और बात करने वाले हैं। पहला जो अपने पास वर्ड है दैट इज द लोड आर्म, लोड आर्म, और दूसरा जो वर्ड है दैट इज द एफर्ट आर्म, क्योंकि ये भी एक रोल प्ले करने वाला है। एफर्ट आर्म आपके मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स क्या हो जाए डिसाइड करने में। जैसे आप मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज आपने सिंपल से टर्म्स में बोल दिया, क्या, लोड टू द एफर्ट का जो रेशियो होना है मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ भी वो टर्म्स लागू होगा। लेकिन इसके मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग दो टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इन टर्म ऑफ लोड एंड एफर्ट एंड द सेकेंड इन टर्म ऑफ लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म। तो इसलिए ये दोनों भी समझना हमको जरूरी है। देखो चलिए, पहला लोड आर्म, तो ये किसकी आप बात करें, आर्म मतलब क्या, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड लोड, फलक्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस होगा, प्रॉपर्ली समझिएगा। आप बात करें लोड आर्म की, सो डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड इज सेड टू बी द लोड आर्म, लोड आर्म। और इन द सेम मैनर डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट इज सेड टू बी द एफर्ट आर्म। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो लोड एंड लोड, फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया, और डिस्टेंस छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फलक्रम से लेकर लोड तक के डिस्टेंस को काउंट करना है। उस डिस्टेंस को हमने क्या बोलना है, लोड आर्म। और फलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस छोटा हो बड़ा हो इससे भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस डिस्टेंस को हमने क्या बोलना है, एफर्ट आर्म। तो आप लोड आर्म का डेफिनेशन लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड, फलक्रम एंड लोड इज कॉल्ड लोड आर्म, लोड आर्म। और दूसरा आ रहा है आपके पास क्या, एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म आप किसको बोलोगे, तो फलक्रम एंड एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस था लिख दो उसको, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। तो ये आपके पास निकल आया। और अब हम नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर है क्या, प्रॉपर्ली समझिए। इन दोनों को भी हम इरेज कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर की बात करते हैं। चलो जरा सा, तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर की बात कर लो, है ना, अच्छी तरह समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, देखो प्रिंसिपल ऑफ लीवर बताता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। बात समझ में आया कि नहीं आया। लोड एंड लोड आर्म का जो प्रोडक्ट निकलेगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर आपके पास क्या निकल आया, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट
इनटू एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अगर लिखना पड़े तो आप ऐसे ही लिखिएगा, इसमें बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। तो आप लिखेंगे कैसे? प्रिंसिपल ऑफ लीवर स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और इस प्रिंसिपल से अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इन टर्म ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज। देखो मैकेनिकल एडवांटेज पहले भी पढ़ा चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। ये आपके पास था। अब चलो जरा सा, तो हम मेरे पास क्या था, लोड है और यहाँ क्या एफर्ट है। अगर इसको हम अरेंज करें तो मेरे पास क्या निकलेगा, लोड बाय एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म। क्या होगा यहाँ पे, एफर्ट आर्म बाय, ये मेरा क्या हो जाएगा, लोड आर्म नीचे आ जाएगा, लोड आर्म। अच्छा, इसका मतलब हमको ये भी समझ में आ गया कि लोड और एफर्ट का जो मेरा रेशियो निकल के आएगा, जो वैल्यू मेरा निकल के आएगा, वही वैल्यू मेरा एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म का भी निकल के आएगा। प्रॉपर्ली समझिएगा बात को अच्छी तरह से, क्योंकि यहीं से आपका डिसाइड होगा कि किस तरह से आप करने वाले हैं। अब देखो जरा सा, आप बोल रहे हो क्या लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म। इसका मतलब ये निकला क्या, ये सेम है। और ये जो रेशियो था, ये लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो है, इस रेशियो को आप क्या बोलते हो, मैकेनिकल एडवांटेज। ऑब्वियसली अभी आप लोग की देखिए, लोड एंड एफर्ट का जो मेरा रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मतलब ये निकला कि एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म का जो रेशियो होगा, इसको भी हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोल सकते हैं इन केस ऑफ लीवर, अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ लीवर। और कैसे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ लीवर से हमको देखो मैकेनिकल एडवांटेज, लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के लिए अपने पास दो टर्म्स निकल के आया। पहला टर्म जो बेसिक टर्म्स है, लोड बाय एफर्ट के रेशियो को आप मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हो, ठीक है, ये तो पहले से ही पता हमको। लेकिन यहाँ एक नया टर्म्स निकल के आ गया, एक नया अपने पास मैकेनिकल एडवांटेज के लिए कंसेप्ट निकल के आ गया कि इन केस ऑफ लीवर, अगर हम एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म का अगर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, सो अंडर दैट सिचुएशन इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। सो इन केस ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। चलिए पहला खत्म। दूसरा, फॉर ए लीवर मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी डिफाइंड एज, प्रॉपर्ली समझिएगा, फॉर ए लीवर मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक नया डेफिनेशन मिला आपको। अच्छा, अब आता है क्या इसके बाद, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यूनिट आप पहले भी बोल चुके हो, ऑब्वियसली ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो इसके लिए कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता आपको तो इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा वीडियो आपको दिया हुआ है। अब आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ लीवर। आप लीवर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं और कैसे क्लासीफाई किए हैं। तो लीवर को देखो, लीवर वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ लीवर। कितने टाइप्स ऑफ लीवर है, 3 टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास, लीवर ऑफ सेकेंड क्लास एंड लीवर ऑफ थर्ड क्लास। अब आता है क्या, ये जो आप अलग अलग बोलते हो कि ये फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होगा, ये सेकेंड क्लास ऑफ लीवर होगा, ये थर्ड क्लास ऑफ लीवर होगा, इसके लिए क्या कोई बेसिस है, कोई प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर रखा है जहां जिसके थ्रू आप इस बात को बता पाओगे कि ये फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर ही होगा, या ये सेकेंड क्लास ऑफ लीवर होगा, या ये थर्ड क्लास ऑफ लीवर होगा? ऐसा कोई क्राइटेरिया है या ऐसा कोई सिस्टम है? हाँ, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर को क्लासीफाई कर मिस किए हैं डिफरेंट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम। Liver has been divided into the different groups on the basis of position of load, fulcrum and effort. अब ये लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट का पोजीशन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग इस लीवर का क्या हो जाएगा, आपके पास नाम दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, सपोज करो आपके पास फुलक्रम अगर मिडिल में हो, मिडिल मतलब एग्जैक्टली इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट,
मिडिल का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में होना चाहिए। लोड एंड एफर्ट के बीच में अगर कहीं पे आपके पास फलक्रम है तो इस तरह की लीवर को आप क्या बोलेंगे, लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास। इन द सेम मैनर आपके पास फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में कहीं अगर बीच में लोड एग्जैक्टली मिडिल में नहीं, समवेयर बिटवीन द फलक्रम एंड एफर्ट अगर आपके पास लोड होता है तो इस तरह के लीवर को आप क्या बोलेंगे, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। एंड थर्ड क्लास ऑफ लीवर की बात कर लें, अगर आपके पास एफर्ट कहीं पे बीच में होता है, कहीं किसके, लोड एंड फलक्रम के बीच में, मतलब समवेयर बिटवीन द क्या आ जाएगा, फलक्रम एंड लोड। सो इस तरह के लीवर को आप क्या बोलेंगे, लीवर ऑफ थर्ड क्लास। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है, फलक्रम अगर मिडिल में है तो फर्स्ट क्लास, लोड अगर मिडिल में है तो इट विल बी सेकेंड क्लास, एंड एफर्ट अगर मिडिल में है सो इट विल बी दी थर्ड क्लास ऑफ लीवर। तो ये अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर, डिफरेंट क्लास ऑफ लीवर, डिफरेंट टर्म्स जो था समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास, लीवर ऑफ सेकंड क्लास, लीवर ऑफ थर्ड क्लास, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही आप कीजिए।